ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। क्षत्रिय जय क्षत्रिय जय क्षत्रिय जय श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की धर्म संस्थापक श्री कृष्ण चंद्र की आज स्मारक अमर रहे, ओम ध्वज ऊंचा रहे। जय आर्य जय क्षत्रिय जय क्षत्रिय। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रेर जन्यशूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीधेनुर्वोढ नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योष जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम्। ओम शांति शांति शांति। तोपों से तलवार भिड़ी वो दौर सुनाता हूँ, रणबांकू शेरों की दहाड़ी का शोर सुनाता हूँ। जय जय मेजर दलपत सिंह की तपी कहानी थी। क्षत्रिय तेरा धर्म रक्षा कर, तेरा करम क्षत्रिय। हमारा करम, ओम हमारा देव है, वेद हमारा धर्म। आर्यवीर 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 आर्यवीर। जो दुखियों की सेवा में तन मन लगाए, जो बर्बाद उछरे घरों को बसाए, जो औरों को सुख दे के खुद दुख उठाए, समझ लो वही आर्यवीर हो तुम, समझ लो वही आर्यवीर हो तुम। आर्यवीर 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 आर्यवीर। जो अन्याय के आगे झुकना न जाने, जो तूफान आंधी में रुकना न जाने, मुसीबत से डर करके छिपना न जाने, समझ लो वही आर्यवीर हो तुम, समझ लो वही आर्यवीर हो तुम। आर्यवीर 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 आर्यवीर।
सत्य हमारा करम, ओम हमारा देव है, वेद हमारा धर्म। आर्यवीर 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 आर्यवीर। धन्यवाद करता हूँ आर्य दल के सभी सदस्यों का, सभी भाइयों का, माताओं का, बहनों का, जो समय समय पर हमारे स्कूल के प्रांगण में बच्चों को व्यायाम, लयबद्ध क्रियाएं हैं या फिर माताओं बहनों के लिए कुरीतियां जो समाज में फैली हुई हैं उनको जागरूक करने का काम है, या फिर हमारे भाइयों को आत्मरक्षा के गुण सिखाना है। समय समय पर हमारे स्कूल में कैंप लगाते रहते हैं। हमारे स्कूल के प्रांगण का ये सौभाग्य है, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, हमेशा अच्छे कामों के लिए हमारे जो स्कूल है, आर्यवर्त सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आपके लिए हमेशा द्वार खुले रहेंगे। कभी भी आके आप कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे भाई हैं वो कितने अनुशासनित और कितनी अच्छाइयां हमें सिखाते हैं। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा आपके लिए द्वार खुले हैं। जब भी हमारे ये मनीष भाई हैं शाम को आते हैं, बोलते हैं कि सर हमें कल को ये प्रोग्राम करना था, बताइए। कोई बात नहीं सर, आप करिए, हम छुट्टी कर देंगे स्कूल की, क्योंकि हमें पता है कि इतना अच्छा कार्यक्रम ये दिखा के जाते हैं, इतना अच्छा हमारे को सिखा के जाते हैं। आज से कुछ दिन पहले महिलाओं के लिए जागरूकता जो कैंप है, शिविर है, वो लगाया गया था। उसमें भी हमारे को बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैं आप सभी को एक ही बात बताना चाहता हूं कि आर्यवर्त स्कूल अच्छाइयों के लिए और बुराइयों को दूर करने के लिए आप सबके साथ सहायता में खड़ा है। आपको किसी भी प्रकार की सहायता हो, हम हमेशा तैयार रहेंगे। धर्म तो हम जानते हैं, एक आर्य धर्म को ना जाने यह नहीं हो सकता, क्योंकि जो धार्मिक होता है वही क्या होता है, आर्य होता है। यानी कि धर्म हम जानते हैं, अब हम इसको बचाने पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं दुनिया में जो धर्म को जानते हैं परंतु बचाने के लिए कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, तरीका नहीं है, उद्देश्य नहीं है करने का, और नियत नहीं है। अगर कहूं तो धर्म को बचाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले विद्या। क्या चाहिए? विद्या बल, अर्थात हमें 4 प्रकार का बल चाहिए। सबसे पहले विद्या बल, दूसरा बाहुबल, तीसरा धन बल, और चौथा हम सभी करते हैं तो सत्रों में करते हैं, यानी कि दरिया बिछाते हैं, मैट लगाते हैं, यानी कि श्रम बल। जब हम इन चारों को मिलाते हैं, विद्या बल, धन बल, बाहुबल और श्रम बल को जब हम चारों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? संगठन का बल। क्या बनता है जी? और हमें सबसे ज्यादा किसको बढ़ाना है? यदि धर्म को बचाना है, यदि सत्य पर चलना है, यदि इस शोषण अत्याचार को कम करना है, अधर्म का नाश करना है, तो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास? बल, संगठन का बल। संगठन से बड़ा बल नहीं है। और प्रत्येक व्यक्ति के कुछ लक्ष्य होते हैं। पहला लक्ष्य होता है जीवन यापन। क्या होता है जी? जीवन यापन। दूसरा होता जीवन सुरक्षा, और तीसरा होता जीवन लक्ष्य। अरे जीवन लक्ष्य को तो छोड़ दीजिए, जीवन यापन ही क्या है जी? क्या हो चुका है? बड़ा कठिन हो चुका है। और जीवन सुरक्षा, हम महसूस करते हैं कि पता नहीं कौन आकर के हमें कब मार दे, है कि नहीं है? और जब जीवन सुरक्षा नहीं होगी तो जो दो हैं, जीवन यापन और जीवन लक्ष्य, पूरा नहीं कर सकते। अब आप वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं, कहा कि चारों तरफ क्या है जी? अन्याय है। और जो अश्वमेध यज्ञ की मैंने बात की ना, अश्वमेध का अर्थ ही होता न्याय पूर्वक राज्य करना, न्याय पूर्वक राजा का शासन होना चाहिए। और अब आप नहीं कह सकते न्यायपूर्वक राजा है, न्यायपूर्वक राज्य चल रहा है। अगर आपने अन्याय दूर नहीं किया तो आप सुरक्षित जीवन, ना तो आपका जीवन यापन है, ना आपका जीवन सुरक्षा और जीवन लक्ष्य प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कहा है जहां शस्त्र बल नहीं, जहां शस्त्र बल नहीं, वहां शास्त्र पछताते हैं, रोते हैं। ऋषियों के जप तब भी तभी सफल होते हैं जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर श्री राम खड़े होते हैं, अन्यथा आप जीवन की पूर्ति, जीवन लक्ष्य को प्राप्त
नहीं कर सकते। अगर आपको जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, बड़े सौभाग्य से हमें मानव जीवन मिला है, बड़े पुण्य कर्म आप लोगों ने किए हैं, और ये आकर भी अब व्यक्ति अगर इसको व्यर्थ गवा दे और यदि कोई जीवन जिए उसको जीवन ना जीने दिया जाए, क्या करोगे? युवाओं ने कहा शक्ति किस में होती है? संगठन में होती है। किस में होती है जी? संगठन में शक्ति होती है। व्यक्ति अकेला अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। वैशेषिक दर्शन कहता है कार्याभावात कारणाभावात कार्याभावः। जब कारण होता है तभी क्या होता है जी? कार्य होता है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। और हम सबका लक्ष्य क्या है? हम सब क्या चाहते हैं? हम जब चाहते हैं सुख, चाहे उसके लिए आप अश्वमेध करें और चाहे मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करें। लेकिन क्या इतना सरल है? बताइए, क्या इतना सरल है? अरे आप प्रातः और सायंकाल संध्या करते हैं, संध्या में मनसा परिक्रमा में एक मंत्र आता है, क्या कहते हो? ईशुभ्यो नमः। अर्थात हे ईश्वर आप क्या हो? आप शत्रु को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हो। अरे जब तक शत्रु नष्ट नहीं होगा, शत्रु का विनाश नहीं होगा, क्या रक्षा कर पाओगे अपनी? और कौन करेगा जी शत्रु का संहार? बातों से हो जाएगा। बोलो जी। अरे आपके यहाँ पर ऋषियों ने बड़ी उत्तम व्यवस्था कर रखी है, व्यक्तिगत उन्नति के लिए बना रखी है आश्रम व्यवस्था। क्या बना रखी जी? आश्रम व्यवस्था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी। क्योंकि ज्येष्ठ आश्रम किसे कहा गया है? गृहस्थ को। और पूज्य क्या है? सन्यास। ज्येष्ठ अर्थात बड़ा क्यों कहा गया है? क्योंकि यदि गृहस्थ आश्रम नहीं होगा तो अन्य तीन आश्रमों का कार्य चल जाएगा क्या? और उसी प्रकार सामाजिक उन्नति के लिए बनाई है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जानते हैं ना? क्या आता जी वर्ण व्यवस्था में? ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और तीनों की रक्षा का भार किसके कंधों पर है जी? अक्षत्रिय के। आपको एक मैं दृष्टांत सुनाता हूं। जब यहाँ पर हमारी परंपराएं लगभग विलुप्त होने के कगार पर थी, वेद का वाचन लगभग समाप्त हो चुका था, काशी नगरी है हमारी। काशी के नगरी में काशी नरेश का महल था, उसके पास एक युवक जा रहा था। युवक वहां खड़ा हो गया तो उसको कुछ उसके ऊपर गर्म पानी पड़ा। उसने ऊपर देखा, वो देखता ऊपर कोई बादल भी नहीं है कि ये बूंदे कहां से गिरी। तब एक स्त्री की आवाज आती है, कहती है कहां जाऊं, क्या करूं, कौन बचाएगा इस वेद को, कौन करेगा इस वेद की रक्षा? तब युवक कहता है अभी तक भट्टाचार्य मरा नहीं है। भट्टाचार्य क्या है? जीवित है। और मैं शपथ लेता हूं कि जब तक इस देह में प्राण रहेंगे वेद का विनाश करने वाला कोई नहीं है। और मैं बता दूं, यह कुमारिल भट्ट का पुरुषार्थ था कि ऋषि दयानंद वेद का उद्धार कर पाए। यदि कुमारिल भट्ट अपना पुरुषार्थ नहीं करता, वेद का उद्धार नहीं हो सकता। और अक्षत्रिय का उद्धार कौन करेगा जी? वेद का तो उद्धार ऋषि दयानंद ने कर दिया। ऋषि दयानंद के पास इतना समय नहीं था कि वो क्षत्रिय का वर्ण व्यवस्था का उद्धार कर पाते। आज क्या है, युवाओं ने बात बात में बताया, झगड़ा चल रहा है। एक हमारे वीर महापुरुष हुए हैं मिहिर भोज, झगड़ा चल रहा उत्तर प्रदेश में। कोई किसी जाति का कहता और कोई किसी जाति का कहता। कोई नहीं कहता हमारी जाति का पट्टा लगाओ, वो कहता हमारी जाति का पट्टा लगाओ। वर्ण व्यवस्था जन्मना की कर्मणा है? बताइए, कर्मणा। और तीनों की सुरक्षा का भार, चारों की सुरक्षा भार किसके ऊपर है? अक्षत्रिय के ऊपर। और अक्षत्रिय क्या हो चुका है? अक्षत्रिय नाम लेते ही हमारे मस्तिष्क में क्या आता है? जाति विशेष आ जाती है। और ऋषि क्या कहते हैं? ये योग्यता के आधार पर है। सबको अपना अपना क्या दे दिया गया है? उत्तरदायित्व दे दिया गया है। और जब तक आप वर्ण व्यवस्था का उद्धार नहीं करोगे, हमारा भविष्य सुरक्षित। अरे कुमारिल भट्ट, वो कुमारिल भट्ट जन्म लेने द्वारा नहीं आएगा।
उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। अब उत्तरदायित्व तो वर्तमान में किसका है जी? हम सबका है। लेकिन बातों से हो जाएगा। ये हमारा उत्तरदायित्व है। क्या करें? अब वर्ण व्यवस्था क्या करें जी? हम उद्धार करें। ध्यान रखना, अभी युवक ने कहा था माता निर्माता भवती, माता निर्माण करती है। अक्षत्रियों का भी निर्माण किया जाता है, बिना निर्माण किए कोई बनता नहीं है। जानना चाहोगे वीर शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बारे में महर्षि वाल्मीकि क्या लिखते हैं? मैं अभी सत्र में था पीछे, वहां जब राम जी का प्रकरण आता है, एक युवक सुन नहीं पाता, उठ करके चला जाता। अरे राम के बारे में अगर हमारा सुनने का सामर्थ्य नहीं है तो क्या राम बनोगे और क्या राम बनाओगे? जान महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं रक्षिता धर्म मूलस्य धर्मस्य प्रतिरक्षिता वेद वेदांग तत्वज्जो धनुर्वेद च नितिष्ठ। कहते हैं कि वो वेद वेदांग का क्या था? सबसे निपुण था वेद वेदांग में। धनुर्विद्या क्या था? मर्मज्ञ क्षत्रिय था। और धर्म और लोक में धर्म की रक्षा कौन करने वाला था? केवल श्री राम। श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं, लोग कहते हैं ना कुछ भी, जानते हो क्या परिचय देते हैं उसके बारे में? वेद वेदांग विज्ञानम बलम चापेधिकम तथा निर्णाम लोके न कोन्योस्ति विशिष्ट केशवादृत है। जब अश्वमेध यज्ञ होता है, युधिष्ठिर जब उसके बारे में पूछते हैं कि अर्घ्य किसके दिया जाए, तो तब ये कहते हैं कौन? देवर्त भीष्म पितामह कि संपूर्ण लोक में ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो वेद वेदांग का विद्वान हो, धर्म का जाता हो, शास्त्र का जाता हो। केवल एक है, कौन? श्री कृष्ण। केशवादृत है। आप लोग सब विद्या से परिचित हैं। आप सब 2 दिन का लघु गुरुकुल में सिद्धांतों को जान चुके हैं। आप सब ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर की व्यवस्था में विश्वास करने वाले हैं, ईश्वर के संविधान वेद को मानने वाले हैं। अभी बताया धर्म क्या है? वेद का पालन करना, वेद के अनुसार जीवन जीना। लेकिन ये बताओ धर्म कितने हैं जी? कितने हैं? और जो संसार में प्रचलित हैं वो क्या है? संप्रदाय। लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण की प्रणाली को छोड़कर हम कहाँ आ गए? साधु संतों और बाबाओं में। कहां पर वो क्षत्रिय तैयार किए गए, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी। और अब क्या कहते हैं साधु संत? जाही विधि राखिए राम ताही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। कहां गए आप लोग? क्यों बहकाया जाता है, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते। लेकिन मैं आपको बता दूं, केवल सत्र में बैठने से, 2 दिन सत्र में विद्या ग्रहण करने से और नाम के साथ आर्य लगाने से बचने वाला कुछ नहीं है। अश्वमेध यज्ञ केवल आर्य कर सकता, आर्य राजा कर सकता। और उसके लिए क्या चाहिए हमें? मानव रक्त चाहिए। मैं आपको बता दूं, फांसी पर चढ़ जाना इतना कठिन नहीं है। इतना समाज के बीच में कार्य करना, उनका अपमान, उनसे का क्या करते हैं वो? क्या सभी सम्मान करते हैं? अरे जब आप समाज हित के लिए कार्य करते हैं, समाज के लोग ही आपको क्या करते हैं? गालियां देते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपके ऊपर लांछन लगाते हैं। ये भी क्या है? एक बलिदान है, ये भी मानव रक्त देना है। इसी तरह देंगे तो बचेंगे। मैंने कहा कि बाकी ये क्या है? सब मत और पंथ हैं। अच्छा ये बताओ, संसार में सबसे अधिक मत पंथ कौन सा है जी? सबसे अधिक संख्या में कौन है? ईसाई। दूसरे नंबर पर मुसलमान, और तीसरे पर हिंदू। क्या हिंदू से अधिक उत्तम सिद्धांत है इनके मत पंथ वालों के? बताइए जी, हैं क्या? मैं आपको एक दृष्टांत सुनाना चाहता हूं। जब श्री राम जी को वनवास होता है, जब वनवास होता, राम जी चले जाते हैं वन में। उनके 2 भाई कहां थे? अपने नानके में थे। और 5 दिन बाद महाराज दशरथ का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। जब देहांत होता है
तो वहां पर ऋषि वशिष्ठ थे, दूसरे विद्वान थे, सेनापति थे। वो विचार करते हैं, कहते हैं हमें जल्दी से जल्दी क्या चाहिए? राजा चाहिए। क्योंकि यदि राजा नहीं होगा, राज सिंहासन खाली रहेगा, तो राज्य में क्या फैलेगी? अराजकता फैलेगी। अराजकता कहते हैं जैसे जंगल राज होता है ना, सुना ना जंगल राज? क्या होता है जंगल राज? जंगल में कोई किसी की नहीं सुनता, जो बलवान होता है वो निर्बल को खा जाता है, और जो सबसे बलवान होता है वो भी भयभीत हो रहता है कि क्या पता कौन बलवान आकर के मुझे क्या कर दे? नष्ट कर दे। वो बड़े चिंतित हैं, इसलिए वो पुरुषार्थ करते हैं और भरत को लेकर के कहां जाते हैं? वन में जाते हैं श्री राम को मनाने के लिए, ताकि यहां पर क्या रहे? अराजकता ना रहे। लेकिन ये बताओ, इतने मत पथ इन संसार में, सबसे अधिक ईसाई हैं, लगभग 100 से ज्यादा उनके देश हैं। दूसरे नंबर पर मुसलमान हैं, उनके लगभग 55-56 देश हैं। तीसरे नंबर पर क्या है? हिंदू। अच्छा ये बताओ, ये जो वर्तमान में हिंदू है, ईसाई और मुसलमान के मुकाबले इसके सिद्धांत उत्तम है कि नहीं? बताइए। अरे उससे लाखों गुना श्रेष्ठ हैं, लेकिन बढ़ कौन रहा है? ईसाई। और क्या कारण है कि हिंदू नहीं बढ़ पाता? ऐसा तो नहीं यहां पर भी क्या हो? अराजकता हो। इसके अंदर भी क्या है? अराजकता है। क्यों? भगवान को माने वो भी हिंदू, ना माने बोलो जी वो भी हिंदू, राम जी को माने वो भी हिंदू, जो राम जी को गाली दे वो भी हिंदू, जो पूजा करे वो भी हिंदू, जो पूजा ना करे वो भी हिंदू। अरे इनके भिन्न भिन्न देवी देवता है, इनके भिन्न भिन्न भगवान है, भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों को मानते हैं, भिन्न भिन्न बाबाओं को मानते हैं। तो इस कारण उत्तम सिद्धांत होने के बाद भी ये अपना विस्तार नहीं कर पाया। इसमें क्या है जी? अराजकता। क्या है? और इसमें से भी जो अपने को उत्तम कहते हैं, आप लोग आर्य, आपके उनके वाले सिद्धांत श्रेष्ठ है कि नहीं है? आप एक ईश्वर को मानते हो, आपका एक धर्म ग्रंथ है, आपकी एक उपासना पद्धति है, बढ़ पाए क्या? बोलो जी। कारण क्या? एक, यहां पर भी क्या है? मानते हो कि नहीं मानते? क्योंकि ये तो अपने पर आकर ही ये तो चुभ गई अपने को बात। मानते कि नहीं मानते? अरे इतने उत्तम सिद्धांत होने के बाद भी सफल क्यों नहीं? क्योंकि थोड़ी सी विद्या ग्रहण की, थोड़ा सा स्वाध्याय किया और अपने आप को दूसरों से बोला जी बड़ा मानना शुरू कर दिया। अभी युवाओं ने कहा संगठन में ही शक्ति होती है, संगठन ही विजयी होता है। आपको पढ़ा जाता ना सत्य में जयते, सत्य की जीत होती, सत्य की नहीं जीत होती। जीत होती बल की, जीत होती संगठन की। अरे सच्चे व्यक्ति 10 बैठे हैं, दूसरी तरफ 50 निकम्मे हैं, कौन जीतेगा? अरे वर्तमान के यहाँ की शासन व्यवस्थाओं में यहाँ पर जीतेगा जिसके अधिक सिर हैं, जिसके पास बल है। और एक तरफ संख्या अधिक हो, एक तरफ दूसरे क्या हो? वो प्रशिक्षित हो, वो ट्रेंड हो। कौन जीतेगा? बल किसका बढ़ गया? अरे इनका बढ़ गया, क्योंकि ये प्रशिक्षित हैं। आपका एक पैरा का कमांडो और यहाँ के 50 युग एक पैरा कमांडो उनके काबू में नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्या है? अरे वो प्रशिक्षित है। हमने मान लिया कि हमने विद्या ग्रहण कर ली, हमने मान लिया हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे मुकाबले कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि दूसरा आपकी बात को काटने का सामर्थ्य नहीं रखता। आपकी बात दूसरा काटता नहीं, वो तो पिंड छुटा लेते हैं जी, तुम तो बोला बात को मानने वाले नहीं हो। लेकिन घमंड नहीं करना। अरे विचार करो, आपके जो वरिष्ठ हैं उन्होंने बलिदान दिया, केवल ऋषि दान ने नहीं, ऋषि दान के बाद पीढ़ियां गुजर गई। याद करो स्वामी श्रद्धानंद को पूरा का पूरा बलिदान कर दिया। पंडित लेखराम गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी स्वतंत्रतानंद, अरे कितनों का नाम लोगे? लेकिन हम आके क्या हो गए? हमने लगा लिया टैग, जीत जाओगे। युवाओं मातृशक्ति ध्यान रखना, यदि संगठन में नहीं रहेंगे तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त बोलो जी। जब आर्य समाज रूपी अग्नि के विषय में विश्व कहता था कि यह अग्नि हमारे यहाँ से भी पाखंड और अंधविश्वास को मिटा करके राख कर देगी, लेकिन कुछ काल के बाद वो अग्नि बुझ गई। लेकिन फिर से आर्य महासंघ ने
इस कार्य का बीड़ा उठाया है और फिर से आर्य रूपी रश्मियां संवरने लगी हैं, फिर से सजने लगी हैं और चारों तरफ एक खिली खिली सी सुबह दिखाई दे रही है। और कहते हैं खिली खिली सी दामिनी आई लिए अंजोर, अर्थात अंजोर कहते हैं उज्ज्वलता, चारों तरफ एक उज्ज्वलता का माहौल हो गया है। ऐसे जब ये आर्य चारों तरफ में बढ़ेंगे, जब चारों तरफ आर्यकरण होगा तो निश्चित रूप से समाज में एक उज्ज्वलता आएगी और ऐसी उज्ज्वलता का हम सभी को सम्मान भी करना चाहिए। बोलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जी? करना चाहिए। तो इसी के लिए अब मैं यहाँ पर सम्मान समारोह के लिए आप सभी से अनुमति चाहता हूँ कि हमारे कुछ आर्य समाज की टीमें हैं, कुछ हमारे आर्य हैं, उन सभी का हम यहाँ सम्मान करेंगे। तो सम्मान की कड़ी में मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा आर्य समाज दुब्बल की टीम को, कि दुब्बल से आर्य समाज की टीम आए जिसमें कमलदीप जी आदि। इसके ये बात थोड़ी पुरानी है, ये तलवार थोड़ी पुरानी है, इसे जंग लगाया है हमने, क्योंकि खून नहीं अब पानी है। अगर अब भी खून वही रगों में, तो दहाड़ करो तुम शेरों की, सच्चे दिल से आंख बंद कर जयकार करो इन शेरों की। विजयदशमी पर्व मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जी, मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है और इसका लक्ष्य होता है सुख। लेकिन सुख प्राप्ति के लिए व्यक्ति को कुछ कार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि यदि व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करेगा तो सुख मिलना भी असंभव है जी। क्योंकि जीवन के 2-3 कार्य होते हैं व्यक्ति का, पहला जीवन यापन, दूसरा जीवन सुरक्षा, तीसरा जीवन लक्ष्य। लेकिन अभी जीवन यापन ही बड़ा कठिन है और जो जीवन सुरक्षा तो कहीं नहीं क्या। यदि जीवन सुरक्षा नहीं है तो ना जीवन यापन हो पाएगा और ना जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। उसके संदर्भ में हम विजयदशमी का त्यौहार, आर्यों का त्यौहार होता है, धर्म की जय के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। अक्षत्रिय अपने कर्तव्य का याद करते हैं कि हमें अपने कर्तव्य धर्म पथ पर चलना है, धर्म की जय करनी है, उसके लिए विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। और आज खिलात में आर्य क्षत्रियों द्वारा पर्व मनाया गया और बड़े उत्साह की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि आर्यों ने पुरुषार्थ किया और इन्होंने संकल्प लिया कि हम धर्म की जय के लिए पुरुषार्थ करते हैं। तो आचार्य जी, यह पर्व कब से मनाया जा रहा है? ये देखिए, वर्तमान में इसका अगर लौकिक भाषा में कहूँ तो इसका अर्थ कुछ हो चुका, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जो लोग प्रचलन में है कि आज राम जी ने रावण का वध किया था, धर्म की जय हुई थी, हम चलिए उस परंपरा को, उस पर चर्चा यदि कभी बाद में करेंगे। ये आदिकाल से विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब वर्षा का महीना आता था, 4 महीने हमारी जो कार्य होते थे युद्ध आदि के रुक जाते थे, विजय यात्राएं रुक जाती थी। इस दिन से अब पुनः अक्षत्रिय से मनाते थे। अपने अस्त्र शस्त्रों को, वो उनकी पूजा का अर्थ होता है, उन्हें चमकाते थे, उन्हें दोबारा उनका जो जंग आदि लगता था उनको दूर करते थे, उनका प्रयोग करके देखते थे, इसलिए इसका विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। तो आचार्य जी, वर्तमान में बहुत से ऐसे युवा है जो हथियार रखते हैं अपने पास और नशा आदि करते हैं, तो क्या वो भी क्षत्रिय कहलाने के लायक है? देखिए, क्षत्रिय होता ही आर्य है, आर्य के बिना कोई क्षत्रिय नहीं होता। क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था ही समाज की उन्नति के लिए स्थापित की गई है। लेकिन यदि कोई, देखिए, अक्षत्रिय का हथियार धारण है, उसके पास हथियार होना ही चाहिए। लेकिन जैसा कि वर्तमान में संविधान या कानून अनुमति देता है उसके अनुसार हमें करना चाहिए। कोई भी युवक इलीगल हथियार ना रखे, आप लाइसेंस बनवाइए, आप उसको विधिवत नियम के अनुसार उसको रखिए। और नशे का और क्षत्रिय कोई आपस में संबंध होता ही नहीं, क्योंकि देखिए, मैंने कहा आर्य क्षत्रिय जी, और अक्षत्रिय अर्थात आर्य कभी व्यसन नहीं करता। आप बिल्कुल भूल जाइए, नशा करने वाला कभी क्षत्रिय नहीं हो सकता। ये बिल्कुल लोगों को भ्रमित किया जाता है। हाँ, हथियार क्षत्रिय रखता है, लेकिन अब उसे रखना चाहिए कानूनी रूप से, बिना कानून के विरुद्ध नहीं वो रखे। इसकी सभा भी अनुमति नहीं देती और होना भी नहीं चाहिए हमारे यहाँ। क्या किसी महापुरुष को विभिन्न जातियों में बांटना अच्छा है? ये देखिए, ये तो जातियां आपके यहाँ नहीं थी, ये तो वर्ण व्यवस्था थी। व्यक्तिगत उन्नति के लिए आश्रम व्यवस्था और समाज की उन्नति के लिए वर्ण व्यवस्था जी। जब वर्ण व्यवस्था है, जो ब्राह्मण की योग्यता वो ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय योग्यता क्षत्रिय बनेगा, वैसे इसमें जाति कहाँ गई? अभी जो कुछ महापुरुषों के नाम पर लड़ रहे हैं कि वो अक्षत्रिय, वो तो इस जाति का था, वो बिल्कुल गलत है। सभी के महापुरुष हमारे अपने हैं, वो किसी जाति विशेष के नहीं है।
जितने महापुरुष हमें उनका सम्मान करना चाहिए, जाति में बांटने की आवश्यकता है। तो आचार्य जी एक बार आप बता दें कि वास्तव में जाति कहते किसे? देखिए, जाति वो होती है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत नहीं बदलती, अर्थात मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, इसे ही शास्त्र के अनुसार जाति कहा गया है। ये जो तथाकथित जाति ये बना ली गई है कि ब्राह्मण के घर में जन्म ले वो ब्राह्मण ही है, चाहे वो योग्यता हो ना हो, ये जाति नहीं है। ये हमारे समाज के विघटन का कारण है। तो विजयदशमी के पर्व पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मेरा यही आर्य क्षत्रियों को यही संदेश है, धर्म पर अडिग रही, अपने कर्तव्य का पालन करिए, और जब आप कर्तव्य का पालन करेंगे तो निश्चित जानिए आप अपने परिवार की, अपने समाज की, राष्ट्र की रक्षा कर ले जाएंगे। इस राष्ट्र को पुनः आर्यवर्त बनाएंगे। और हमारा तो वेद मंत्र भी आता है, इंद्रमर्दंतो अप्तुरा कृणवंतो विश्वमार्य अपघ्नंतो रावण। अपघ्नंतो रावण करता है, रावण को तब मार पाए जब आपके सामर्थ्य होगा, और सामर्थ्य तब होगा जब आर्य होंगे, और आर्य तब होगा जब आप योगों को आगे बढ़ाओगे। हमारा यही लक्ष्य है, इस राष्ट्र को कृणवंतो विश्वमार्य बनाना और रावण की हत्या करना था जो विधर्म। तो सभी को नमस्ते। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।